अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है। आ, दुआ है कि सब ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी बिज़ी रही हूँ एंड आई वाज नॉट एबल टू रिकॉर्ड एनीथिंग, क्योंकि दो चार चीज़ें चल रही थी एंड आई थॉट दैट मैं एक ही दफ़ा बैठूँगी और कुछ चीज़ों के बारे में बातें करूँगी। सबसे पहले तो हमारा ईद का मेला लग रहा है लायंस मार्केट हॉल पे ब्रैम्पटन में। तो आप लोग वहाँ ज़रूर आइए और हम सबको ज्वाइन करें। हम सब वहाँ पे बहुत इन्जॉय करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। और दूसरा ये कि मैं उसके प्रमोशन में भी लगी हुई थी। और एक और आ रहा है तलत कादरी का और अज़रा, ये दो लेडीज़ हैं, इनका भी एक फंक्शन आ रहा है हवेली बैंक्वेट पे। तो उसका मैं बाद में बताऊंगी, उसके लिए सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगी। एक दैट्स अ वेरी सेपरेट इवेंट। राबेल और आयशा के साथ जो है लायंस मार्केट हॉल पे है ईद का मेला 1 तारीख को, फ्राइडे के दिन। बिल्कुल आइए, बच्चों को लाइए। बहुत सारे स्टॉल्स हैं, बहुत कुछ है, देयर इज़ गोना बी अ लॉट ऑफ फन। और दूसरा मुझे डिस्कस करना था कि प्रीवियस वीक में मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हूँ और बहुत सारी चीज़ों को मैंने फेस किया है। um, जैसे कि सबको पता है कि ये चैनल इज़ अबाउट लाइफ चैलेंजेस एंड आई मेड इट बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं एवरी स्टेप ऑफ द वे डॉक्यूमेंट करूँ, बिकॉज आई माई सेल्फ केम आउट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस मैरिज। और मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जो मार खाने वाली सिचुएशन में हैं वो बाहर निकलें और अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें ताकि वो कुछ बना सकें। जब मैं बुरी चीज़ों से बाहर आई थी तो उस वक्त मैंने होमलेसनेस फेस की थी और मैं सकीना होम्स गई थी एंड आई हैड टू गो टू अ शेल्टर। नॉट गोना लाई, इट वाज द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, बट कभी कभी कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में करनी पड़ती हैं जिसमें इंसान बहुत बिटर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको सीखनी पड़ती हैं। जो मैं ये वीडियोस बना रही हूँ, ये वीडियोस बनाने का पर्पज़ ही ये है कि वो लड़कियाँ जो इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलती हैं, हाउ आर दे गोइंग टू कोप विद द सिचुएशंस एट हैंड, और आगे उनको किन चीज़ों को डील करना होगा। तो मैंने कहा था कि मैं ओंटारियो वर्क्स के ऊपर बिल्कुल अलग वीडियो बनाऊँगी। तो ओंटारियो वर्क्स के बारे में मैं एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि ओंटारियो वर्क्स इट्स लाइक ऑल अक्रॉस ओंटारियो, GTA में है एंड इसके बहुत सारे वो हैं, ब्रांचेस हैं, रीजन के हिसाब से डिवाइड हुए हुए हैं। बट ओंटारियो वर्क्स का बेसिक पर्पस ऑफ ओंटारियो वर्क्स इज़ जब एक इंसान किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में आता है जहाँ वो जॉब नहीं कर रहा होता, उसके ऊपर डिपेंडेंट लोग होते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हाउ आर दे गोइंग टू पुट देमसेल्फ टुगेदर। तो क्योंकि क्राइसिस में आ गए, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास सेविंग नहीं है, जैसे घर टूटता है, इंसान के पास कुछ नहीं होता, होमलेस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे क्रेडिट कार्ड्स मेरे एक्स ने मैक्स आउट कर दिए थे, तो मुझे मुस्तकिल बैंक से भी कॉल आ रहे थे, ये आ रहे थे, वो आ रहे थे, मेरे हाथ में कोई सेविंग नहीं थी। मुझे अपनी गोल्ड भी बेचनी पड़ी थी जो मेरी अम्मी ने दी थी मुझे शादी पे। मार्वल आयरन मैन, आई लाइक देखा। तो मुझे अपना गोल्ड भी बेचना पड़ा था जस्ट टू सस्टेन सम स्टेबिलिटी एट दैट पॉइंट। एंड पहले मैं अपने घर से सकीना होम्स मूव हुई, फिर सकीना होम्स में जाने के बाद फिर मैं घर ढूंढने लगी एंड ऑल दोस थिंग्स कि मुझे ढूंढना है, कुछ ढूंढना है, कहीं पे रहना है मुझे बच्चों को लेके, क्योंकि वो एक टेम्परेरी जगह प्रोवाइड करते हैं। एंड जब मैं वहाँ पे आई हूँ तो मैंने ये देखा कि मुझे जो है कोई भी घर नहीं दे रहा था रहने के लिए, बिकॉज़ जब आप पुलिस और ये सारी चीज़ों से बाहर आते तो फिर आपको जो है ना कोई भी घर देने में 100 दफ़ा सोचेगा। वो ये बोलते हैं कि लाइक आप तो इतनी चीज़ों से बाहर निकल कर आई हैं, वो बंदा फिर आपके पीछे आ जाएगा, हमारे घर सिक्योर नहीं रहेगा, तो आपको आके हार्म कर देगा, हमारे घर पे अटैक कर देगा, हमारे घर में बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, और हम पुलिस वुलिस के मामले में नहीं पड़ना चाहते एंड ऑल दोज थिंग्स। तो बहुत सारी चीज़ें मैं मुस्तकिल कॉल्स पे कॉल्स कर रही थी ताकि जो है वो मुझे कहीं से घर मिल जाए। आई वाज हैविंग अ सीवियर मेंटल ब्रेकडाउन, फाइनेंशियल ब्रेकडाउन, इमोशनल ब्रेकडाउन, ऑल काइंड्स ऑफ ब्रेकडाउन्स हो रहे थे उस टाइम पे मेरी लाइफ में।
एंड आई वांट टू शेयर दिस बिकॉज जब हम लोग बाहर निकल रहे होते हैं, लड़कियां अक्सर इस डर से ही बाहर नहीं आ रही होती क्योंकि उनको डर लगता है कि मैं ये सिचुएशन को फेस कैसे करूँगी, मैं इसको सही कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे करूँगी। इससे अच्छा है कि मैं तो थप्पड़ ही खा रही हूँ लेकिन मैं उस घर में तो रह रही हूँगी, राइट। मुझे वो मार रहा था लेकिन वो मुझे घर तो दे रहा था। तो मार खा के ज़िंदा रहना इज़ नॉट अ वे टू लिव। और जो थिक वॉल्स ऑफ अब्यूज़ होती हैं, आप उसके लुक पास नहीं कर पाते। ये चैनल बनाने का रीज़न ये भी था ताकि लोग देखें कि शी इज़ गोइंग समवेयर, सो वी कैन ऑल्सो टेक अ पाथ टूवर्ड्स समवेयर, वट एवर इंटरेस्ट अस, वट एवर मेक्स अस हैप्पी। तो ऑन्टेरियो वर्क्स इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको कॉल करके रजिस्टर करना होगा, लाइक यू हैव टू क्रिएट अ मेंबर आईडी। ओंटारियो वर्क्स फाइनेंशियल एड तब प्रोवाइड करती है, पहले वो आपके टैक्स के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, प्रूफ देखेंगे कि आप क्राइसिस में आए हैं, आप कहीं जॉब तो नहीं कर रहे, क्या है क्या नहीं है, हर चीज़ का कंप्लीट असेसमेंट करके अगर आप होमलेस हुए हैं तो आपके पास क्या पिछली लीजिंग के पेपर्स हैं, क्या है क्या नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा लोगों के पास होते हैं, कई दफ़ा लोगों के पास नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो चेक करते हैं, फिर आपको वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करने लगते हैं। एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है जो फैमिली के हिसाब से डिसाइड होती है, ठीक है। उसमें रेंट का एक पोर्शन कवर होता है, बेसिक नीड्स लाइक यूटिलिटीज़ एंड बेसिक नीड्स में ग्रोसरीज आ जाती हैं। कई रीजन जो है वो गिफ्ट कार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। वो गिफ्ट कार्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें $20 के 5 कार्ड्स आ जाएंगे 2 महीने पे, कि आप जो है वो करें, व्हाट डू वी कॉल इट, ग्रोसरीज के लिए उसको यूज़ कर लें। तो आपको ग्रोसरीज सस्ती पड़ेंगी इस तरह। अगर आपकी $200-300 की ग्रोसरीज है तो वो आपको 200 की पड़ जाएगी। तो और फिर स्कूल्स भी प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, इसीलिए मैं ये चीज़ें बता रही हूँ ताकि आप इस चीज़ को नज़र में रखें, आप स्कूल में बातें कर सकें। स्कूल वाले भी फूड फॉर किड्स और ये फूड फॉर लाइफ और ये सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं ताकि आपको जो है वो बच्चों को बेसिक फूड के लिए आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट मी शो यू। इस तरह का आपके पास कभी 1-2 महीने में आ जाएगा। $150 का कार्ड है, पीसी कार्ड, इफ़ यू कैन सी। तो ये 2 बच्चों के हिसाब से मुझे मिला है और वो भी वंस अ मंथ जैसे, ठीक है। और कभी वंस इन 2 मंथ्स भी होता है, इट रियली डिपेंड्स। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो ग्रोसरीज में। आप जाके ग्रोसरी स्टोर पे जो भी सामान लेते हो, अगर आपका सामान $150 का है तो आप ये कार्ड यूज़ कर लोगे तो आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखें। एंड दूसरा ये कि मैं हमेशा इनकरेज करती हूँ लेडीज़ को पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज व्हेन यू आर एजुकेटिंग योरसेल्फ तो यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ पैथ टू डेवलपमेंट, कि आप अपने आप को बनाने के रास्ते पे हो, ठीक है। जब आप ओडाबी पे आते हो, ओडाबी आपको बहुत सारे प्रोग्राम्स ऑफ़र करते हैं, ठीक है। आपके अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप जो चूज़ करो। कई लड़कियों को इंग्लिश नहीं आती तो वो फिर उन प्रोग्राम्स को लेती हैं एंड दे ट्राई टू डेवलप देयर इंग्लिश स्किल्स। जब मैं फील्ड पे काम कर रही होती हूँ कई दफ़ा लड़कियों को इंग्लिश नहीं आती होती है। दैट इज़ द रीज़न वाई कि मैं बीच में जंप इन करती हूँ ताकि मैं लैंडलॉर्ड और सर्वाइवर का आपस में कम्युनिकेशन करवा सकूँ। लैंडलॉर्ड के सामने मैं अक्सर जो सर्वाइवर्स होते हैं, विक्टिम्स बोल रही हूँ, जो सर्वाइवर्स एंड विक्टिम्स, या जब भी मैं उन लोगों के लिए एडवोकेट करती हूँ तो लैंडलॉर्ड को एक सेंस ऑफ वो मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, बिकॉज उनको पहले समझ नहीं आ रहा था कि ओंटारियो वर्क्स हमें कैसे पे करेगा, किस तरह होगा। एक तो 20 तारीख को चाइल्ड टैक्स बेनिफिट आता है, ठीक है, और दूसरा आता है ये व्हाट वी कॉल इट ओडब्ल्यू के पैसे। तो इन दोनों में से थोड़ा सा पैसा अरेंज करके आप अपना रेंट पे कर सकते हो। एंड सेकेंडली ओडब्ल्यू वाले ही केस वर्कर्स होते हैं जो चाइल्ड केयर सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आप पढ़ रहे हो तो फिर आपके बच्चों की चाइल्ड केयर वो अरेंज करके देते हैं कि अगर आप अवेलेबल नहीं हैं तो,
ठीक है। दूसरा, बेबी सिटर के भी पैसे अक्सर वो लोग दे देते। अगर तो कोई भी बेबी सिटर है और आप बोलो कि मेरी 1 हफ़्ते की क्लास है, 2 हफ़्ते की क्लास है और मैं इस टाइम से इस टाइम तक क्लास के अंदर जाऊंगी, इन पर्सन है और मेरे पास बेबी सिटर के पैसे नहीं, मैंने बेबी सिटर अरेंज किए, वो इतना चार्ज करिए, तो वो पेपर आप अपने ओंटारियो वर्क्स वर्कर को देंगे तो वो आपके चाइल्ड केयर सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो जो वो बेबी सिटर चार्ज करोगे वो ओंटारियो वर्क्स वाले उसको देंगे, तो वो आपके अकाउंट में डालेंगे और आप उठा के वो पैसे उनको देंगे। इलेक्ट्रिसिटी और हाइड्रो का बिल ये भी ओंटारियो वर्क्स कवर करता है। ठीक है, तो क्या क्या कवर करता है? बेसिक नीड्स बिल, रेंट, ग्रोसरीज और गिफ्ट कार्ड्स जो प्रोवाइड करें। ठीक है, और उसके अलावा दे आर लाइक टेकिंग केयर ऑफ मोर अदर थिंग्स के अगर आपको लिंक क्लासेस लेनी है, इंग्लिश क्लासेस लेनी है, कंप्यूटर क्लासेस लेनी है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, फिर आपने जब अपना लेवल अचीव कर लिया है इंग्लिश में, देन यू गो टूवर्ड्स एकेडमिक अपग्रेडिंग और कॉलेज वगैरह में आप अप्लाई करें, उनको बताएं। एकेडमिक अपग्रेडिंग इज़ यूजुअली सपोर्टेड बाय द मिनिस्ट्री, तो आपको पे नहीं करना होगा उसमें। तो एकेडमिक अपग्रेडिंग के लिए जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपके कुछ टेस्ट होंगे, असेसमेंट होगा, फिर वो आपको बताएंगे व्हाट सूट्स यू, व्हाट डज नॉट सूट यू। चलो वो पढ़ाई की साइड पे अभी चीज़ें रख लेते, पहले हम बात करते हैं हाउसिंग अरेंज करने की। तो क्योंकि शुरू में बंदा क्राइसिस में आता है, OW वाले क्या करते हैं कि आपको बोलते हैं कि आप अपने लिए घर ढूंढो। ठीक है, और OW वाले ये चीज़ भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर तो आपने जैसे कोई बेसमेंट अरेंज कर ली, ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको मूव करना है, आपके पास 1 महीने का रेंट है, दूसरे महीने का नहीं है, तो फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का जो रेंट होता है, तो फर्स्ट मंथ का रेंट जो है वो अगर आपके पास जो भी है आप अरेंज करके सेव करके रखो, लास्ट मंथ का रेंट जो है वो OW कवर करती है, वो दे देते हैं। बोलते हैं लेकिन आपके ऊपर है कि आपकी हाउसिंग होती है, कुछ भी होती है, तो या आपने कहीं मूव करना है तो आप 1 महीने पहले अपने लैंडलॉर्ड को बताओ ताकि वो आपको आपके लास्ट मंथ का रेंट वापस कर सके, क्योंकि वो वन टाइम ही लाइफ में इशू होता है। दूसरा होता है लीप प्रोग्राम। अगर आप किसी जगह पे हैं और आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत बड़ा आ गया है, ठीक है, एंड यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मनी टू पे दैट ऑफ, तो लीप प्रोग्राम, LEAP लीप प्रोग्राम, ठीक है, वो आप उस पर अप्लाई करें। वो वन टाइम पेमेंट होती है जो आपके ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी बिल को कवर करती है। ठीक है, जो भी आपका बहुत सारा बिल एक्यूमुलेट हो गया, आप उनको कॉल करके इन्फॉर्म करो, वो एक दफ़ा की पेमेंट करते हैं सिर्फ। फिर OESP, ओंटारियो एनर्जी इलेक्ट्रिक सपोर्ट प्रोग्राम, या एनर्जी सपोर्ट प्रोग्राम में कहती हूँ अक्सर उसको, तो आप उसमें अप्लाई करें तो आपको जितना भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा होता है वो उसमें से $50 कट कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू सेव ऑन योर इलेक्ट्रिसिटी बिल एज वेल। तीसरी चीज़ ये कि आपने हाउसिंग अप्लाई करनी है, आप अपनी OW वर्कर को बोलो कि मेरी हाउसिंग अप्लाई करनी है, तो वो हाउसिंग वर्कर अरेंज करके देंगे। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप लिंक क्लासेस या किसी चीज़ के लिए जाते हैं तो आपके पास बच्चों के बेबी सिटर अरेंज नहीं हो रहा था, तो आप बच्चों को भी वहाँ पे लेके जा सकते हैं। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये कि जब आप स्टूडेंट बन जाते हैं, लाइक स्टूडेंट्स की चीज़ें तो मैं बिल्कुल बाद में अलग से बताऊँगी। हाँ, और फिर उसके बाद लीगल एड ओंटारियो आप अप्लाई करें। लीगल एड ओंटारियो वाले भी आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन पूछेंगे, आपका एड्रेस मांगेंगे, आपसे टैक्स के पेपर्स मांगेंगे, आपके 2 पीस ऑफ ID एंड एवरीथिंग, एंड दे असेस कि आप क्वालिफाई करते हो कि नहीं क्वालिफाई करते हो लीगल एड के लिए। जब आप लीगल एड अप्लाई करते हैं उसके बाद वो आपको एक लीगल एड सर्टिफिकेट इशू करते हैं, एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ लॉयर्स जो कि लीगल एड सर्टिफिकेट एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको लॉयर्स फैमिली कोर्ट के लिए ओनली फ्री मिलेंगे, क्रिमिनल कोर्ट को वो डील नहीं करते और वो डिवोर्स को डील नहीं करते। सो इट इज़ ऑल अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज इट, बट जितना जल्दी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएं, जितना जल्दी चीज़ें कर लें, दैट इज़ मोर बेटर फॉर यू। अच्छा, एक चीज़ और के बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि लड़कियों को मैं देखती हूँ कि वो हर किसी की बातें सुन रही होती हैं।
ठीक है, कोई बच्चे का वास्ता दे रहा होता है, कोई अल्लाह वास्ता दे रहा होता है, कोई वास्ता दे रहा होता है कि वापस चला जाओ, बच्चे की शक्ल देख लो, ये देख लो, वो देख लो। ओ भाई, आप लोग तो जाके मार नहीं खा रहे थे ना उस लड़की की जगह पे जो वो मार खा रही थी, जिसको लाते पड़ी थी, जिसका मिसकैरेज हो गया, जिसका अबॉर्शन करा दिया गया, जो ट्विंस कैरी करी थी उसको धक्का दे के गिरा दिया गया, उसके बच्चे मर गए। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती हैं। तो प्लीज़ अपना ओपिनियन अपने पास रखें। जब एक लड़की हिम्मत करके तकलीफ से बाहर निकली है तो बजाय इसके कि आप लोग उसको सपोर्ट करें, उठा के आप उसको दुनिया के वो दे रहे होते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, हर जगह पे मैं देखती हूँ। ये अलग हो गई है, उसको बोले कि मैं वापस साथ रहना चाहता हूँ, बच्चों का सोचे, फिर सारे ख़ानदान वाले रिश्तेदार लग जाते, बच्चे के लिए वापस चली जाओ, बच्चे के लिए वापस चली जाओ। जब आपने एक दफ़ा चार्जेस प्रेस कर दी हैं, देयर इज़ नो गोइंग बैक। बिकॉज अगर आप उससे दोबारा मिलोगे तो आपसे बच्चे रिमूव कर दिए जाएंगे। अगर बंदा देखता है कि इसने मेरे साथ फिर कम्युनिकेट किया है, वो चालाक आदमी जाके पुलिस को बता देगा कि देयर इज़ अ नो कॉन्टैक्ट ऑर्डर, इसने मुझसे बात की, मेरे ऊपर से चार्जेस हटाओ, इसके ऊपर लगाओ। और जब आप चार्ज विद मिसचिफ होते हो क्योंकि आपने पुलिस को एज अ वेपन यूज़ किया है, तो फिर पुलिस आपको बोलती है कि पे अस बैक फॉर एवरी सिंगल थिंग दैट वी हैव डन फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जज के सामने अपनी क्रेडिबिलिटी आप लूज़ करते हैं। सेकेंडली, आपके बच्चे आपके पास से चले जाएंगे क्योंकि वो बोलेंगे कि वो बंदा इतना ख़तरनाक नहीं था, तुमने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं एंड दिस एंड दैट। ठीक है। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि लेडीज़ बोलती है मैं ऐसे कर लूँगी, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं खुद को ये कर लूँगी, ऐसे कर दूँगी, मैं इसको ऐसे ऐसे करके खुद को और उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा दूँगी। यू कैन नॉट डू दैट। अगर तो आप इस तरह का गलत काम करते हुए पकड़े गए, यू कैन नॉट इवन इमेजिन the level of damage you are doing to yourself because you are trying to weaponize the police, and this is going to be very dangerous in your favor, it is going to go against you, like completely against you. You could be charged for it, like seriously. and फिर अगर आपने अपनी credibility खोई है, लीगल एड वाले बोलेंगे हमने आपको सर्टिफिकेट इशू किया, वो आपको नहीं मिलेगा। OW वाले बोलेंगे यू मिस यूज्ड अस, आपने ये किया, गिव अस आवर मनी बैक, आप ओवर पेमेंट में, आपके ऊपर कर्जा है, पे अस बैक। एंड पुलिस बोलेगी कि आपको मैंने ये डॉक्यूमेंट देखा था इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देयर लाइक गोना चार्ज यू एंड देन दे आर गोइंग टू से यू हैव टू पे अस $5,000 एज अ फाइन। और फिर उसके बाद जो है वो उस बंदे को जिसने आपको पूरी ज़िंदगी मारा है, उसको ये राइट दे देंगे कि वो आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करे कि इसने मुझे जो है गलत इल्ज़ाम लगाया, एंड ही कैन टेक यू टू द क्रिमिनल कोर्ट एंड यू आर डूम्ड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये बातें सोच के ज़रा ज़िंदगी में स्टेप लिया करें। जब कोई बुरा करे तभी उसके खिलाफ जाइए, जब कोई बुरा ना करे, यू डोंट हैव टू गो अगेंस्ट अ पर्सन एंड डू एनीथिंग। देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ पीसफुल को पेरेंटिंग सबसे बेहतरीन को पेरेंटिंग होती है, और चुपचाप से अलहदा हो जाना, इज्जत से एक दूसरे का रास्ता छोड़ देना सबसे बेस्ट रास्ता होता है। मेरे पास कितने ही आदमी आते हैं, बोलते हैं उसको फ्री लॉयर मिल रही है, मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ। $6,000 कमा रहे हो तुम, और तुम जो आसानी से अपनी जॉब क्विट करने को तैयार हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अपनी बीवी को जो है अपने बच्चे के लिए चाइल्ड सपोर्ट देना नहीं चाहते हो। उसने मेरे ऊपर चीट किया था, उसने ये किया था, उसने जो भी किया था, आपने जो भी किया है, दैट इज़ नन ऑफ एनीबडीज कंसर्न एंड इंटरेस्ट। द ओनली इंटरेस्ट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज़ योर चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट। अपने बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखें, इससे अलावा आप किसी चीज़ को ना देखें। I don't know how to put it. Look, I know you guys are hurt over infidelity or cheating and this and that. I've been cheated upon for the past 14 years. मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर चीट किया, वो भी किसी और के साथ नहीं, अपनी बहुत करीबी किसी के साथ। So what do you want me to do? मैं क्या बैठी रहूँ कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, बात कर दूँगी, ये कर दूँगी? कुछ नहीं कर सकते आप। It's finished. It's over. जो ख़त्म हो गया। I don't hate him and I don't love him. That's the way it is supposed to be. And you're not supposed to go after each other. जाने दो। एक दूसरे को डैमेज करने से आप अपने बच्चे के लिए बुरा कर रहे हो। मेरे बच्चों ने अपने लाइफ में बहुत अब्यूज़ देखा है, बर्दाश्त भी किया है, and they have seen the dad beat me and this and that. तो मेरे बच्चे बड़े हो गए, they're like taller than me. If nobody knows, मेरे बच्चे बड़े हैं मुझसे।
तो दे हैव सीन एवरीथिंग इज लाइक क्लियर पिक्चर. उनको याद है कि उन्होंने क्या चीज़ें देखी हैं. मैंने आज तक कभी भी अपने एक्स हस्बैंड की बुराई अपने बच्चों के सामने नहीं की. डू नॉट डू दिस, क्योंकि बच्चे फिर आपको रिजेंट करते हैं. कल को बंदा उठ के बोलेगा ना तुम्हारी माँ ने तुम्हें पट्टी पढ़ाई है मेरे खिलाफ, तो बच्चा बोल देगा खड़ा होकर मेरी माँ ने तो कभी आपके बारे में बात ही नहीं की. लेकिन अगर आप बुराइयाँ करते रहोगे ना तो वो फिर सोचेगा हाँ शायद मेरी माँ ने मेरे बाप की बुराई की तभी मैं ओवर शैडो हो गया हूँ उन्हीं की सोच से. सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. डोंट डू दैट. Don't talk shit about your exes in front of your kids. Do not do it. I do not recommend it. And just get over each other. Just move forward with your life. There is no point holding grudge against each other. This is not a healthy way to live. I mean, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों से गुजर चुकी हूँ. मैंने बहुत मारे खाई हैं. अब मुझे क्लेमेडिया हो गया था. Like I had to undergo treatment for 2 weeks. And because chlamydia is an STD, it's an STI that comes from somebody to somebody, and it's not just transmitted just like that. वो कुछ करने से ही होता है. It's like a sexually transmitted disease. So he gave it to me, but I was treated for it, and then the doctor told me that today it is this, tomorrow it can be anything else. आप क्या करोगे? So it is अब मैं ये लेके बैठी रहूँ. शुरू में मुझे बहुत तकलीफ हुई थी बिकॉज आई वॉज अ लॉयल वाइफ. आई लिव विथ यू फॉर 14 years. मैं तुम्हारी मारे खा रही हूँ, तुम्हारी हर चीज़ बर्दाश्त करी, बट एंड आई डोंट केयर एनी मोर. आई हैव मूव्ड ऑन. आई हैव फाउंड अ पर्सन हु इज़ वे बेटर देन आई कुड इवन इमेजिन. मैंने सोचा भी नहीं था मेरे नसीब में अल्लाह ताला इतना अच्छा लिख देंगे. So move on with your life. You don't have to sit and cry over an ex. Like मैं लड़कियों को देखती हूँ 5 साल 6 साल 7 साल. I checked out of my marriage while I was in the marriage, and I checked out because of non-stop abuse. That is the reason why I say I never cried one day कि मुझे वो याद आया हो, या मैं एक दिन भी नहीं सोचती हूँ. मुझे कोई अच्छा लम्हा याद नहीं आता, हंसने वाला लम्हा जहन में याद नहीं आता. लेकिन बट मैं हर वक्त बैठ के रोती तो नहीं रह सकती. मैं खुश हूँ. अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, पढ़ो, कुछ बनो. नो मैन डिफाइंस यू. योर डिग्री डिफाइंस यू, योर बैंक अकाउंट डिफाइंस यू, योर क्वालिफिकेशंस डिफाइन यू, एंड योर अचीवमेंट्स डिफाइन यू. नो मैन डिफाइंस यू. अगर आपको लगता है कि आपको कोई पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा, उससे शादी नहीं करना. डू नॉट सेटल फॉर लेस. ठीक है? लुक फॉर अ गुड गाय and you could get married whenever you want to. मैं बहुत लड़कियों को देखती हूँ इतने बुरे एक्सपीरियंस से गुजरी होती हैं, बट जैसे मैं अब ज़िंदगी में कभी भी किसी से शादी नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी. क्यों नहीं करूँगी? एक बुरे आदमी की वजह से अपनी पूरी ज़िंदगी ज़ाया कर दी. क्यों? So we'll talk about this in another video. अभी के लिए इतना ही. So move forward with your life. Enjoy, make the most of it, achieve something new every single day. मैं हमेशा इतना खुश नहीं नज़र आ रही होती हूँ. अक्सर मैं बहुत डिप्रेशन में भी जाती हूँ. मुझे भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. आई फाइटिंग माई ओन इनर डीमंस ऑल्सो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मैं हर्ट होती हूँ. बट एट द सेम टाइम व्हेन आई सी पीपल, मेरा सारा फोकस यही होता है कि हाउ टू पे बैक टू द सोसाइटी, हाउ टू अपलिफ्ट एनीबडी, हाउ टू मेक देम मूव. Look past the past. Don't hold on to the past. पीछे की रस्सी पकड़ के रखोगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे. So अपनी दुआ में याद रखें. इंशाल्लाह अब मैं लायन बैंकट पे रिकॉर्डिंग करूँगी तो फिर मैं वो अपलोड करूँगी, और फिर उसके अलावा मुझे अज़रा और तलत कादरी के साथ भी एक इंटरव्यू करूँगी. तो लायन बैंकट पे राबेल इमरान और आयशा फरानास के साथ, फिर 22 का जो है उसका अलग इंटरव्यू अब मैं नेक्स्ट अपलोड करूँगी. सो कीप लुकिंग आउट. हैव अ वेरी गुड डे. अल्लाह हाफिज़.